वेलकम टू माय चैनल शीतल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के हिंदी साहित्य के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस सिलेबस की तुलना यूपीएससी के हिंदी लिटरेचर और यूपीपीसीएस के सिलेबस का तुलना करेंगे। आइए देखते हैं बीपीएससी का सिलेबस। ये हमारा बीपीएससी का सिलेबस है जिसका सेक्शन 1 है। उसका पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का इतिहास, अप अपभ्रंश, आभाट और प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणी और शाब्दिक विशेषताएं, मध्यकाल में अवधि और ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का मानकीकरण, स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास, स्वतंत्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी का प्रमुख उपभाषाएं और उसका पारस्परिक संबंध, मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण। और इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि ये 8 टॉपिक है और यूपीएससी के सिलेबस में 10 टॉपिक आपका लगा हुआ है, जिसमें 8 वो सेम वही है जो बीपीएससी और यूपीएससी और यूपीएससी का सिलेबस एक ही है। तो ये वाला तो जो 8 टॉपिक है वो एक ही है। ये 3 टॉपिक है जो यूपीएससी में है और बीपीएससी में नहीं है, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे। ये है सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, नागरलिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। तो ये 3 है जो एक्स्ट्रा यूपीएससी में है। फिर से बीपीएससी का सिलेबस देखते हैं। बीपीएससी का जो पेपर 1 का खंड 2 है, पेपर 1 में 300 नंबर के सवाल आपके पूछे जाएंगे, 300 नंबर का दोनों में, पेपर 1 और पेपर 2 में। और यूपीएससी में होगा कि 250 मार्क्स के सवाल होंगे, 251 का पेपर 1, 250 का। तो ये है आपका। इसमें देख रहे जो भी हमारा लगा हुआ है कविता वाला भाग, इसमें सूरदास का है भ्रमर गीत सार, उसमें 200 पद पढ़ने हैं बीपीएससी के सिलेबस में। तुलसीदास का रामचरितमानस, उसका केवल अयोध्या कांड है। कवितावली का उत्तरकांड, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, प्रेमचंद। यहाँ पे बीपीएससी में अंधेर नगरी लगा हुआ है और यूपीएससी में भारत दुर्दशा है। प्रेमचंद का गोदान, ये दोनों में है। गोदान मानसरोवर भाग 1, जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे है बुक। चंद्रगुप्त कामायनी में चिंता, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा सर्ग। रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि पहला भाग, प्रारंभ। इसके जो 10 निबंध है वो, जबकि यूपीएससी में 2 ही निबंध लगा हुआ है। उनका कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति। यहाँ पे निराला जी का है अनामिका में 2 जो कविता संकलन है, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। आगे का है शेखर एक जीवनी भाग 2, गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, कविता का संकलन है जिसमें अंधेरे में कविता है, जो बीपीएससी का सिलेबस में लगा हुआ। अगेन हम देखते हैं यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी और यूपीपीसीएस ने यूपीएससी का पैटर्न को एज इट इज फॉलो किया है। उसके जैसे मेंस में आप देखेंगे उतने ही नंबर के सवाल पूछे जाएंगे जितने नंबर के यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो खंड खा है, जिसका खंड खा हिंदी, इसका है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां। इसमें आपका है जैसे इसमें आपका है का आदिकाल, सिद्धनाथ और रासो साहित्य, कवि चंद्रवरदाई, खुसरो, हेमचंद्र विद्यापति, भक्तिकाल, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति धारा। कवि हैं कबीर, जयसी, सूर और तुलसी। रीतिकाल के हैं रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य और केशव बिहारी पद्माकर और घनानंद इसके रचनाकार। आधुनिक काल में है नवजागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल, और इसका है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र।
इसके है। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता। इसके रचनाकार कौन कौन है? मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, मुक्तिबोध और नागार्जुन। ये जो रचनाकार हैं, अ, आप दोनों का आपने देखा कि यूपी बीपीएससी में है, जैसे उसमें केवल इंडिकेट टाइप का सिलेबस है कि भक्ति काल पढ़ना है आपको, आदिकाल पढ़ना, लेकिन आदिकाल में आपको क्या पढ़ना है ये वहां पे मेंशन नहीं है। तो ये आपका यूपीएससी का सिलेबस में है, जो विस्तार किया गया है कि आपको आदिकाल पढ़ना है तो आदिकाल में आपको सिद्धनाथ रासो साहित्य पढ़ना है, उसके ये चंद्रवरदाई, खुसरो, हेमचंद्र विद्यापति, ये सब रचनाकार हैं। तो रचनाकार से जो संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो जब हम यूपीएससी का अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का तैयारी दोनों का साथ साथ हो जाएगा, तो अलग से हमें नहीं कुछ करना पड़ता है। और ये देखिए, ये यूपीएससी का पेपर 1 का है, जो कुछ जो उसका विस्तार है उसको उसको हम एक नजर में फिर से देख लेते हैं। इसमें जो उपन्यास भाग है, उपन्यास और यथार्थ, उपन्यास का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, ज्ञानेन्द्र यशपाल, रेणु और भीष्म साहनी। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अगे, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती। और नाटक में नाटक में आपका हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, और हिंदी रंगमंच का विकास। और इस पे है नाटककार हैं भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। आलोचना में है वही है अगेन, आलोचना का उद्भव और विकास, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नागेंद्र। अन्य गतिविधियां विधाएं जिसमें ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, ये यूपीएससी का प्रश्न पत्र 2 है। इसमें से आपको 250 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। अभी हमने जैसे ये बीपीएससी का सिलेबस देखा था, इसी के जैसा सिलेबस है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें रचना में अंतर है। जैसे गोदान आपके दोनों के सिलेबस में है, यहाँ पे आपका मानसरोवर है लगा हुआ है बीपीएससी पे, जबकि यूपीएससी में आपको यहाँ पे दिखेगा प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां, संकलन करता अमृत राय। यहाँ पे भारतेंदु के नाटक है, बीपीएससी में लगा हुआ है अंधेर नगरी, और यूपीएससी में आपका लगा हुआ है भारत दुर्दशा। यहाँ पे अ, वैसे ही प्रसाद का यहाँ पे नाटक है, बीपीएससी में लगा हुआ है चंद्रगुप्त, और यूपीएससी में आपको लगा हुआ है स्कंदगुप्त। और कामायनी के भी श्रद्धा ये है पूरा लगा हुआ है। आगे का शेखर एक जीवनी है, ये बीपीएससी में है, यूपीएससी में नहीं है। इसकी जगह पे वहां पे एक उपन्यास है महाभोज, मन्नू भंडारी का, वो लगा हुआ है। मुक्तिबोध का अंधेरे में, ये दोनों में है। हाँ, ये देखिए उसके एक बार एक नजर में देख लेते हैं। ये यूपीएससी का जो पेपर 2 है, जो आपके 250 नंबर के इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें पद्य में है, जैसे कबीर है, कबीर ग्रंथावली से आपको 100 पद पढ़ने हैं। सूरदास का भ्रमर गीत सार है, उसमें 100 पद, 100 शुरू के 100 पद। रामचरितमानस का सुंदरकांड और उत्तरकांड, जायसी का पद्मावत, सिंहलदीप और नागमती का वियोग खंड, बिहारी रत्नाकर, मैथिलीशरण गुप्त का भरत भारती, जयशंकर प्रसाद का कामायनी। देखिए यहाँ पे है ना चिंता और श्रद्धा, देखिए यहाँ पे है चिंता और श्रद्धा। जो बीपीएससी का सिलेबस में था तो 2 एक्स्ट्रा ईड़ा वाला था, तो वो 2 एक्स्ट्रा हुआ था। यहाँ पर निराला का देखिए राग विराग है, कविता संकलन, उसमें राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता लगा है। ये यूपीएससी का सिलेबस में। और बीपीएससी में कौन था? सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। यहाँ पे आपका दिनकर का एक है कविता संकलन कुरुक्षेत्र, सौंपने की, वो लगा हुआ है। आगे का है आंगन के पार द्वार, कविता संकलन है, उसमें इस ये कविता संकलन है, इसमें से एक कविता हमें पढ़नी है, असाध्य वीणा।
मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस, नागार्जुन का बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, और हरिजन गाथा। इस इससे आपको हमें हमारा वो व्याख्या वाला खंड पूछा जाता है। जैसे कविता से के सेक्शन से आपको 50 नंबर के सवाल हर साल पूछे जाएंगे, और जहाँ से कविता दिया हुआ है तो उसकी सप्रसंग व्याख्या करना है। अगर आपको पकड़ पाते हैं, हम पकड़ पाएंगे कि अगर ये है जो रचना बिहारी की है, ये कबीर की है, ये नागार्जुन की है, तो हम उसको व्याख्या अच्छे से कर पाते हैं। और ये अगर हम मूल रचना ना भी पढ़ें तो नोट्स या उसके आप पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। भारतेंदु, देखिए खंड खा है गद्य साहित्य, इसमें आपको भारतेंदु का नाटक है भारत दुर्दशा, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग एक, कविता क्या है श्रद्धा और भक्ति, निबंध निलय उसमें है आपको पढ़ना। ये संकलन है इनका सत्येंद्र का। बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब का निबंध है जो इस संकलित किया हुआ है, ये पुस्तक है। तो यहाँ से व्याख्या भी कभी भी पूछ लिया जाता है। और और इसमें क्या है, देखिए भट्ट जी हैं, प्रेमचंद है, गुलाब राय, ये सब ये गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा आगे और कुबेर नाथ राय, इन सब की निबंध इसमें संकलित है। प्रेमचंद का है गोदान, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी अमृत राय, प्रसाद का है स्कंदगुप्त, यशपाल का दिव्या, फणीश्वरनाथ रेणु का मैलांचल, मन्नू भंडारी का महाभोज, और राजेंद्र यादव का एक दुनिया समानांतर। तो देखिए कैसे हम ये तो इस सिलेबस के हर एक एक शब्द को हम याद कर सकते हैं, अगर हमने एक दो बार इस वीडियो को भी अगर देख लिया तो। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।